गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो भारत, मनोज, तरुण, प्रफुल्ल, के.एस. चौधरी, उमेश, आर.के. गुड इवनिंग एवरीवन। सबको ऑडियो वीडियो प्रॉपर है? ऑडियो वीडियो प्रॉपर है? प्लीज एक बार बताइएगा। इतने में पीडीएफ अपलोड करती हूँ, ठीक है? हाँ, पीडीएफ अपलोड करते हैं हम लोग। जय श्री श्याम, के.एस. जय श्री श्याम महोदय। हेलो तेनाली। हाँ, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल सही हूँ। आरएस का तो पता चल ही गया होगा आपको, हमने बैच लिया था तो। हेलो यश। अरे एक सेकेंड। प्रीति, जारा, राम 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 जी, स्वामी, नीरज, मोहम्मद, गुड इवनिंग एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। हाँ प्रीति, गुड इवनिंग। तो देखो, आरएएस की कौन कौन तैयारी कर रहा है, पहले मुझे ये बताइए, आरएएस की कौन कौन तैयारी कर रहा है? एसीएफ, अच्छा ठीक है। तिथि, हेलो तिथि, दीपिका, हाँ अभिषेक, गुड इवनिंग एवरीवन। प्रीति आप कर रहे हो? ठीक है। टेस्ट के टाइम क्लास, कौन सा टेस्ट? इस टाइम टेस्ट होता है आप लोगों का कोई? अच्छा मुझे नहीं पता भाई, अच्छा अच्छा सॉरी, मुझे तो कोई आइडिया नहीं है। आरएएस वाला टेस्ट रहता है आपका? अच्छा, तो रिकॉर्डिंग देख लेना, इसकी टेस्ट दे लो। अगर ऐसा है लाइव टेस्ट देना है तो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेलो कुलसुम, उर्विका, अरविंद, सोनू, गुड इवनिंग। ठीक है, तो मेरे प्रेस प्रोफाइल तो आप सब जानते ही हैं, है ना? और ये मेरे बारे में इंट्रो है, आरएस प्रीलिम्स मेंस को क्रैक करने का एक्सपीरियंस है, ठीक है? और अब वो एक्सपीरियंस ट्राइड एंड टेस्टेड हो गया है, क्योंकि हमारे जो बैच के स्टूडेंट्स थे उस टाइम, जिस टाइम हमने बैच स्टार्ट किया था, आपका डिस्कशन टाइम वे देख रखा है टेस्ट का, क्या बोल रहे हो मुझे समझ नहीं आया, दोबारा से लिखो। हेलो अनिल, आरएस और प्रियंका, अरविंद, सोनू और मोनू, गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, तो हमारा बैच बहुत छोटा था उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे प्लस हमने स्टार्ट किया था, अन अकेडमी प्लस जो स्टार्ट हुआ था हम लोगों का, वो प्लस स्टार्ट हुआ था आरएएस मेंस बैच के साथ, मेंस बैच के साथ। उससे पहले जो मेरे स्टूडेंट्स का प्रीलिम्स निकला था, वो फ्री कोर्सेज जो देखते थे उसके थ्रू निकला था। फिर हमने मेंस का बैच स्टार्ट किया था, तो करीब करीब मुझे जो लगता है, मेरे हमारे बैच में जो स्टूडेंट्स थे 30 के अराउंड स्टूडेंट्स थे, 30 के अराउंड स्टूडेंट्स थे। उन 30 में से 3 का मेरे पास अभी तक मैसेज आ चुका है, 3 का मेरे पास मैसेज आ चुका है कि उन लोगों का एग्जाम निकल गया है। हेलो लोकेंद्र, गुड इवनिंग। हेलो किशोर, आशु, गुड इवनिंग। प्रियंका, राजेंद्र, ठीक है। मितेश, गुड इवनिंग। जय सिंह, पूजा, ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं, क्वालिफाई नहीं हुआ अगली बार होगा, कुछ ना कुछ कंडीशन होती है, देखो सबकी सबकी कंडीशंस होती हैं, ठीक है। हेलो सागर, जीवन, जवान सिंह, मीना, नारायण, ठीक है। मैं आपको बता रही हूँ, आज के सेशन मैंने इसीलिए रखा है, पहला मैंने आरएएस हैकेथॉन रखा था, जिसने नहीं देखा हो, फर्स्ट पार्ट जिसने नहीं देखा हो, पहले वो भी आप लोग इस क्लास के बाद देख लेना। उसमें आप क्रिस्टल क्लियर हो जाओगे कि तैयारी करनी कैसे, जितने भी डाउट्स होते हैं वो सारे आप लोगों के निकल जाएंगे, ठीक है, वो सारे डाउट्स निकल जाएंगे। एमआर वर्मा, आभा, मोहनीश, गुड इवनिंग एवरीवन। दीपिका, हेलो, गुड इवनिंग। ठीक है, तो वो सारे डाउट्स आप लोगों के निकल जाएंगे। अब हम बात करेंगे आज बुक लिस्ट की, और जो मेरी इन बच्चों से बात हुई है जिसका एग्जाम निकला है, नेहा का और अंजलि का, ठीक है, और एक और स्टूडेंट है जिसका नाम है अंकेश शर्मा, तो इन तीनों के मुझे पर्सनल मैसेजेस आए हैं, मैं दिखाऊंगी आपको, ठीक है। हाँ कल है ना डिस्कशन, हाँ कल मैं लूंगी 2 बजे, आज तो नहीं है ना मेरा डिस्कशन। हाँ कल लूंगी मैं, ये तो मुझे पता है, 2 बजे मेरा डिस्कशन, यस यस लूंगी मैं, कल लूंगी इसको, हाँ हो गया ये तो, सही है, कल लूंगी। हाँ हेलो एकता, विनीत, जो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, गुड इवनिंग एवरीवन, ठीक है, गुड इवनिंग एवरीवन। तो इनका जो क्लियर हुआ है, इनका एक्सपीरियंस बताऊंगी, मेरी इनसे बात हुई है कि इन्होंने मुझे तो फॉलो किया, मेरे कोर्सेज फॉलो कर लिए, ठीक है, लेकिन इन लोगों में अपनी एक यूनिकनेस थी, इन्होंने एक अपनी स्ट्रेटेजी बनाई है, अपना तरीका बनाया है जिससे एग्जाम क्लियर होगा,
समझ रहे हो मेरी बात को? तो मैं यही चाहती हूँ, हम तो फैसिलिटेटर है, मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकती हूँ, मैं आपकी 60% मेहनत में तो हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन जो मेन रोल प्ले करेगा वो 40% हिस्सा जो आप लोग खुद करेंगे अपने लिए, जो आप लोग अपने लिए खुद करने वाले हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग अपडेट जोन ऑफिशियल। ठीक है, वो आपको खुद से करना है, इन्होंने भी किया है, इन्होंने भी कुछ अलग किया है, तभी ये लोग आज 18,000 बच्चों की लीड में से निकल के 1900 बच्चों में आए हैं। ठीक है, तो कोई छोटी बात नहीं है, मैं चाहती हूँ इन सबका इंटरव्यू भी क्लियर हो, लेकिन यहाँ तक पहुंचना भी इट्स नॉट अ स्मॉल गेम, बहुत मेहनत की है इन बच्चों ने, बहुत मेहनत की है। ठीक है, तो वो ये सारी बातें हैं। तो ये मेरा प्रोफाइल है, आप सब देख लीजिए। ठीक है, ये मेरे कोर्सेज हैं जो अभी चल रहे हैं अनअकैडमी प्लस पे। एक मैं कहूंगी, नोटिफिकेशन का वेट मत करो, नोटिफिकेशन आएगा तभी अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करोगे। क्यों भाई, उस टाइम तो फिर घबराहट ही होगी, जैसे अभी बोला किसी ने कि घबराहट हो रही है, तो ये घबराहट आप अवॉइड करो कि नोटिफिकेशन आए, जब जब हम लोगों का नोटिफिकेशन आए तो हम इतने कॉन्फिडेंट हो कि हम 5वीं बार या 6ठी बार आप रिवीजन कर रहे हो उस टाइम पे, 6 टाइम आपका रिवीजन चलना चाहिए। मैं ये बता रही हूँ, जब आपका नोटिफिकेशन आए 6ठी बार रिवीजन, 6ठी 7वीं बार रिवीजन चलना चाहिए। समझ लो मेरी बार, 10 बार रिवीजन करके जाना है आपको, 10 बार रिवीजन करके जाना है। ठीक है, तो आरएएस का बैच चल रहा है मेरा, इंग्लिश मीडियम का, हिंदी मीडियम का, एसीएफ का चल रहा है, पेपर 1 पेपर 2 और एनवायरमेंट ऑप्शनल, और इकोनॉमिक सर्वे की क्लास ले रही हूँ जो दोनों में काम आ रही है, आरएएस में भी और एसीएफ के अंदर भी। ठीक है, ये चीजें हो रही हैं, और ये मेरा रेफरल कोड है, इसको यूज कर लेना, तरुणा लाइव 10% डिस्काउंट के लिए। हेलो संदीप, गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, तो इनके कुछ पॉइंट्स शेयर कर सकती हूँ आपके साथ। टाइम मेरी क्लासेस का रहता है, सुबह 11:30 बजे होती है, या फिर 4 बजे या 9 बजे, ऐसे टाइमिंग्स रहता है मेरा। ठीक है, अब आपको एक्सपीरियंस शेयर कर देती हूँ इनका, एक सेकंड देना मुझे बस। कुछ दिखाती भी हूँ आपको इन बच्चों का। एक सेकंड दीजिएगा मुझे बस, जस्ट अ सेकंड। कहाँ गया डॉक्यूमेंट्स। अभी नहीं मिल रहा है, सॉरी। हाँ, ठीक है, तो इनका जो एक्सपीरियंस है, सबसे पहले तो वो शेयर करती हूँ मैं आपके साथ। इन्होंने मेंस निकाला है, तो कैसे निकाला है, क्या चीजें की है। नेहा जो है, ठीक है, नेहा खान, इनका पेपर निकला है। एक तो सबसे पहली बात, मेरे प्लस कोर्स में ये बहुत रेगुलर स्टूडेंट थी, इन्होंने एक भी क्लास मिस नहीं की, एक भी क्लास मिस नहीं की। ठीक है, दूसरा, इन्होंने हमारे प्लस प्लेटफॉर्म पर रुद्र प्रताप सर है, ठीक है, उनके कोर्सेज किए। ठीक है, हाँ, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा आपको, एपी सब क्लासेस की रिकॉर्डिंग नोट्स आपको मिलेंगे, 24/7 अवेलेबल है, कभी भी आप ले सकते हो। कोई लाइव क्लास मिस हो गई तो रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगा ही रहेगा। ठीक है, हाँ, रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगा। रुद्र प्रताप सर का फॉलो किया, इकोनॉमी इन्होंने की रोहित शर्मा सर से। ठीक है, रोहित शर्मा सर से इकोनॉमी इन्होंने की है। उसके अलावा जो नेहा का क्रक्स मुझे समझ में आया है, मैंने इंटरव्यू लिया, इंटरव्यू देखा है आप में से किसी ने या नहीं देखा है अभी तक? हेलो पारस, गुड इवनिंग। नहीं देखा है तो मैं लिंक शेयर करती हूँ आप सब लोगों को। किस किस ने इंटरव्यू नहीं देखा है, नहीं देखा है वो बताओ मुझे। ठीक है, नो, नहीं देखा ना, मैं लिंक शेयर करती हूँ, मेंस के बाद हमने इनका इंटरव्यू लिया है। इन्होंने मेंस के सिलेबस को घोट के पी लिया है, घोट के पी लिया मतलब, मुझे तो लगता है जो कम से कम 10 से 12 बार तो रिवीजन किया है, चार्ट लिया है रिवीजन को तरीके से, बुरे तरीके से, कि मैं रात को उठा के पूछूं आरएस मेंस का कोई टॉपिक तो इस लड़की को आता है, आता है वो चीज। समझ रहे हो, मैं इंटरव्यू का लिंक शेयर करती हूँ अभी आप सब लोगों के साथ। समझ रहे हो इस बात को? तो इसका जो क्रक्स है वो यही है। इसने एमसीक्यूज भी 1 घंटा डेली प्रैक्टिस किए, जैसे उसके लिए प्रीलिम्स के टाइम पे। अगर मैं मेंस की बात करती हूँ तो आंसर राइटिंग भी डेली 1 घंटा प्रैक्टिस की, लेकिन उससे पहले कंटेंट प्रिपेयर किया है। आप लोग गलती क्या कर रहे हैं, इतने मिसगाइडेड है हमारे बच्चे आजकल। हेलो हेमांक, गुड इवनिंग।
हेलो उल्लास, उदय, सबको मैं गुड इवनिंग बोल रही हूँ, जो जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। इतने मिसगाइडेड बच्चे पहले दिन आंसर राइटिंग पे लग जाते हैं। कौन कौन पहले दिन आंसर राइटिंग कर रहा है, मुझे एक बात बताओ। प्रीलिम्स को करे बिना कैसे तो मेंस में बैठ जाओगे, और मेंस में आंसर राइटिंग कैसे कर लोगे जब तक आपने टॉपिक प्रिपेयर नहीं किया, जब तक कंटेंट प्रिपेयर नहीं किया। इतने मिसगाइडेड बच्चे हैं, ठीक है। तो नेहा का जो क्रक्स निकल के आया है, उसने मेंस के टॉपिक को बिल्कुल रट डाला था, फाड़ डाला था बिल्कुल पेपर। 10-12 बार, क्या मैं बोल रही हूँ, 15 बार रिवीजन किया होगा इस लड़की ने, 15 बार रिवीजन किया है, ठीक है। तो ये होता है हर बच्चे का अपना स्केड्यूल, अपना स्केड्यूल। नेहा जो फॉलो करती थी, उसने 3 सब्जेक्ट एक दिन में उठाए हैं। मैं सबको 2 सब्जेक्ट बोलती हूँ एक दिन में, ठीक है, क्योंकि इसके पास टाइम ज्यादा था। जिसके पास 10 से 12 घंटे हैं, वो 3 सब्जेक्ट उठाएगा। जो वर्किंग है, जिनके पास सिर्फ 4 से 6 घंटे हैं, तो वो 2 ही सब्जेक्ट उठाएंगे। तो नेहा के पास टाइम था 10 से 12 घंटे, तो इन्होंने कितने सब्जेक्ट उठाए, 3 सब्जेक्ट। कौन कौन से? 6 से 2 बजे तक एक सब्जेक्ट उठाती थी, ठीक है, वो प्लान कर लेती थी। इसने नोट्स बनाना, रिवीजन, पहले सब्जेक्ट इसने सारे सिलेबस प्रिपेयर किया है। पहले आप लोग क्या करते हैं, सिलेबस तो प्रिपेयर कुछ करते हैं नहीं, और सीधा आंसर राइटिंग पे मूव ऑन कर जाते हैं। बिना सिलेबस के क्या आंसर राइटिंग कर लोगे, मुझे एक बात बताओ जरा। कौन कौन शुरू में आंसर राइटिंग करता है? आंसर नहीं आ रहा किसी का, आंसर क्यों नहीं दे रहे हो आप लोग? मुझे आंसर दो भाई, आंसर दो। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। कौन, किस किस को पहले दिन से आंसर राइटिंग की चिंता है? किस किस को पहले दिन से बस आंसर राइटिंग ही चाहिए, सिलेबस विलेबस कुछ करना नहीं है, पढ़ना नहीं है, कंटेंट नहीं करना, सीधा मॉक टेस्ट, सीधा एमसीक्यूज करने हैं, बिना टॉपिक पढ़े, बिना सिलेबस पढ़े। तो ये काम तो नहीं करना, ये काम तो नहीं करना है, ठीक है। बिना सिलेबस के ये चीजें नहीं आएंगी, ठीक है। एक सब्जेक्ट पढ़ती थी, उसके बाद वो 6 से 2 में वो ब्रेक भी लेती थी, 1 घंटे का ब्रेकफास्ट में, जो भी अपना रिफ्रेश में जाता है, ये सारी चीजें, ठीक है। दूसरा जो है, ये दूसरा स्लॉट लेती थी 3 से 7 बजे तक का, दूसरा सब्जेक्ट पूरा करने के लिए, सेकंड सब्जेक्ट, ठीक है। अब इतने 2 हैवी सब्जेक्ट करने के बाद तीसरा ये लेती थी लाइट सब्जेक्ट। लाइट सब्जेक्ट कौन सा? मैंने यही बोला था इन लोगों को पेपर 4 मत छोड़ना। तो वो पेपर 4 की तैयारी करती थी, इंग्लिश और हिंदी। 2 घंटे इंग्लिश, 2 घंटे हिंदी, 4 घंटे पढ़ती थी। 4 घंटे, तो घंटे सोच लो जरा कितने होंगे। इसने तो इतने घंटे पढ़ा है। अब 2 सब्जेक्ट करो, जॉब वाले बच्चे 2 सब्जेक्ट उठाओ बस, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। और सैटरडे संडे को ज्यादा टाइम निकालो, आपके लिए ये है। टीकू शर्मा, जितने वर्किंग है, मेरे मोस्टली स्टूडेंट्स वर्किंग है, ठीक है, मोस्टली स्टूडेंट्स वर्किंग है। तो आप लोग 3 सब्जेक्ट, तीन सब्जेक्ट उसके लिए हैं जिसके पास 10 से 12 घंटे हैं, वरना 2 ही करने हैं, वरना 2 से ज्यादा सब्जेक्ट करने ही नहीं है। सोचना भी मत, सोचना भी मत, ठीक है। क्लियर है ये सबको पॉइंट? तो आपको कुछ आइडिया हुआ कि मेरे पढ़ाने से क्या होगा। मेरी तो 90 मिनट्स की क्लास होती थी। मेरे पढ़ाने का फायदा ये हुआ, उसको मेंस का जो इंग्लिश में मटेरियल अवेलेबल नहीं है, वो सारा उसको मटेरियल मिल गया। मैंने क्लास में निमोनिक्स के थ्रू उस टॉपिक को आसान बता दिया, ठीक है। उसने इंटरव्यू में बताया कि पेंटिंग्स उसे आज तक याद है, जो पेंटिंग्स मैंने करवाई थी उसको आज तक याद है वो पेंटिंग्स। साइंस वाला कोर्स किया उसने, उसको क्या हुआ, नोट्स वगैरह सब कुछ मिल गए। और वो निमोनिक्स के साथ हम एक सेशन 90 मिनट्स का होता था, तो 3 बार रिवीजन करके याद कर लेते थे। तो ये फायदा, मेरी मेहनत बस इतनी ही है, बाकी उनकी खुद की मेहनत है। मैं ये चाहती हूँ आप सभी बच्चे अपनी खुद की कोई चीज ढूंढे, खुद का कोई प्लान बनाए, खुद का कोई प्लान बनाए, ठीक है। अब जिस दिन आप अपना वो पार्ट ढूंढ लोगे, आपका एग्जाम निकल जाएगा, मिल जाएगा। हाँ कोई बात नहीं, स्टार्टिंग से कर लो, जीरो से, कोई बड़ी बात नहीं है। तो नेहा का समझ में आया क्रक्स क्या है, जितना मैंने आपको बताया। मुझे एक बात बताओ, बताओ मुझे एक बात। हाँ यही ढूंढ रही हूँ, इसको दिखाऊं कैसे, मैं स्टूडेंट्स को कैसे दिखा सकती हूँ ये? क्या क्रक्स निकल गया, ये देखो। ये मुझे मैसेज किया अंजलि ने, इनका पेपर निकला है। गुड मॉर्निंग मैम, जस्ट वांट टू थैंक यू, कॉल फॉर इंटरव्यू, ठीक है। कॉल फॉर इंटरव्यू मिला है इनको, ठीक है। थैंक यू का मैसेज आया मुझे, ठीक है। ये और एक और है, हाँ यही ढूंढ रही थी पूजा, थैंक यू यही ढूंढ रही थी, ठीक है। हाँ ओपन कर दिया मैंने, ये है। सेल्फ स्टडी, और सेल्फ स्टडी के साथ साथ जो अभी भी नहीं समझे हो, जो मैं बताना चाह रही हूँ, अभी भी नहीं समझे हो, रिवीजन करनी है 10-10 बार, 12-12 बार, समझ रहे हो? एक बार नोट्स बना के मटेरियल, रिवीजन रिवीजन रिवीजन
रिवीजन, उसने सिर्फ रिवीजन रिवीजन और रिवीजन किया है बहुत बार बहुत बार बहुत बार। ठीक है, क्लियर है। दूसरा मैं पॉइंट क्लियर कर देती हूँ, न्यूज़पेपर, जो हम लोग न्यूज़पेपर को लेके डरते रहते हैं, पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। हाँ, मेरा इंग्लिश मीडियम है, इंग्लिश मीडियम में ही मटेरियल, ये सारे जितने मेरे तो तीनों स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम के ही क्रैक किए एग्जाम, तीनों स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम के ही हैं। हाँ, इंग्लिश मीडियम की। ठीक है, न्यूज़पेपर तो उसने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा है न्यूज़पेपर, उसने क्रोनोलॉजी मैगजीन पढ़ी है, सूजस मैगजीन पढ़ी है। ठीक है, और मेरा करंट अफेयर्स का उस टाइम पे कोर्स चला था, तो बता रही थी ईआरसीपी पे मैडम आपने क्वेश्चन कराया था, 10 नंबर का यूं का यूं आया हुआ था, तो ये फॉलो किया है उसने, क्रोनोलॉजी, सूजस मैगजीन और करंट अफेयर्स, कोई न्यूज़पेपर नहीं। जैसे वर्किंग जो स्टूडेंट्स है डेली न्यूज़पेपर नहीं फॉलो कर सकते, तो ये रिसोर्सेज करके भी आप पेपर निकाल सकते हो, पेपर निकाल सकते हो। क्लियर है सबको, सबको क्लियर है। अब अंजलि का बताऊं मैं आपको, अंजलि ने क्या फॉलो किया है, अंजलि का बता देती हूँ। उसने कोर्सेज मेरे सारे किए, उससे मैंने बात हुई, हाँ गुड इवनिंग गुड इवनिंग, उससे बात हुई तो वो कह रही है आपके जो कोर्सेज थे, लॉ वाले सब्जेक्ट्स आए हुए थे, क्वेश्चंस आए थे, ठीक है, साइकोलॉजी वाले आए थे, साइंस वाले आए थे, जो छोटे छोटे पवर्ड वाले आए थे, तो वो बोल रही है आपके इन कोर्सेज से बहुत ज्यादा हेल्प मिली है। ठीक है, इसने क्या किया, इसने सब्जेक्ट पढ़ा, रिवीजन किया, इसका फोकस था टेस्ट सीरीज पर, इसने बहुत सारी टेस्ट सीरीज दिए हैं। ठीक है, तो सबका अपना अपना तरीका होता है करने का। नेहा का फोकस रिवीजन पे ज्यादा था, ऑल्दो उसने आंसर राइटिंग भी किया है। अंजलि का फोकस रिवीजन के साथ साथ टेस्ट सीरीज पे भी ज्यादा था। ठीक है, तो जब आप लोगों का पेपर आएगा हम भी टेस्ट सीरीज रखेंगे, समझ रहे हो आप मेरी बात को। तो ये इन दोनों का है, जैसे ही अंकेश से बात होगी मैं वो आपको बताऊंगी। एक बार मैं आपको वीडियो का लिंक, अच्छा वो भी दे दो ना मुझे पूजा, वो यूट्यूब वाला लिंक भी दे दो आज की वीडियो का, ताकि वो भी शेयर कर देती हूँ ना सबके साथ, वो भी शेयर कर देती हूँ, है ना। तो समझ में आया आप लोगों को, आपका 60% काम हम करके देंगे ना, आपको बुक्स में मत्था मारने की जरूरत पड़ेगी, आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, आपके लिए टॉपिक सिंप्लीफाई कर देते हैं हम लोग, मैं तो निमोनिक्स माइंड मैप्स के थ्रू कराती हूँ, क्लास में 3 बार रिवीजन मैं करवा ही देती हूँ, क्लास में 3 बार रिवीजन मैं करवा ही दूंगी, बाकी का काम आपको करना है, 40% मेहनत आपके जिम्मे है, जब तक वो नहीं करोगे तब तक एग्जाम क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप सबको समझ आ गया होगा। अभी एक सेकंड दे दो, मैं लिंक दे रही हूँ आपको यूट्यूब इंटरव्यू का, आई थिंक आप समझ जाओगे। हाँ गया इंटरव्यू, ये लो, ये यूट्यूब इंटरव्यू है, आप सभी देख लेना, आप सभी देख लेना। ठीक है, इसमें एक बैच की फीस नहीं है, कोर्स की फीस नहीं है, आप पूरी आरपीएससी कैटेगरी की है। हाँ वो भी दे दूंगी अभी लास्ट में, वो भी दे दूंगी, ठीक है, लास्ट में अभी वो भी दे दूंगी। आरपीएससी कैटेगरी की फीस है, उसमें आप सारे कोर्सेज देख पाएंगे हर एजुकेटर के, मेरे साथ साथ भी। 1 साल की 6300 है, ठीक है, और 2 साल की 7500 है। मिल गया, अभी रहने दो पूजा, मिल गया मुझे, लिंक कर दिया मैंने शेयर, रहने दो। ठीक है, 2 साल की, और ये रेफरल कोड लगा लेना तरुणा लाइव 10% डिस्काउंट के लिए। ठीक है, ठीक है, क्लियर है सबको। चलो ये रहा, हाँ, तो मेरा पर्पस तो यही है, सारे बेनिफिट्स हैं, आप लोग देख लेना, इसको पढ़ लेना। ऐसे 1 साल का सब्सक्रिप्शन, 2 साल का सब्सक्रिप्शन, ये यहाँ पे रेफरल कोड आपको अप्लाई करना है। अगर कोई बात पूछनी हो, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, आप उसे पूछ सकते हो। मेरा फेसबुक पेज है आरएस क्रैकर, यहाँ मुझे फॉलो कर सकते हो, और ये जो है मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। ठीक है, कोई बात नहीं पूजा, मिल गया है मुझे। ठीक है, गुड इवनिंग दिवाकर, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग नरेंद्र। ठीक है, कोई बात नहीं पूजा, हो गया है, हो गया है, इट्स डन। हाँ, ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, यहाँ से ले लेना। ठीक है, अब आप लोगों को डाउट रहता है बुक लिस्ट का बहुत ज्यादा, है ना, बुक लिस्ट का डाउट रहता है, तो बुक लिस्ट मैंने ये बना दिया आप लोगों के लिए, पहले की भी बनी हुई है। ठीक है, ये बुक लिस्ट है प्रीलिम्स की, आप सब रीडिंग दे दोगे इसकी, रीडिंग दे दोगे। राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान के लिए इंग्लिश मीडियम में एक ही किताब है, ठीक है, डॉक्टर भल्ला की बुक आती है, तो इसको एज अ बेसिक आप लोग मान सकते हो। टेलीग्राम भी दे दूंगी, टेलीग्राम भी दे दूंगी।
ठीक है, बेसिक। अगर हिंदी की बात करें तो लक्ष्य की किताब ले लो, लक्ष्य की या पनोरमा की, ये दोनों लिख रही हूँ बच्चे, मैं हिंदी वाला लिख रही हूँ साथ साथ। आभा, ठीक है, कांता, आभा, ठीक है, हिंदी मीडियम का मेरा बैच है अलग से, ठीक है, लिख रही हूँ मैं साथ साथ बता रही हूँ आपको, ठीक है। हिंदी में आज अवेलेबल नहीं है, ठीक है, हाँ। तो ये है, इंडियन हिस्ट्री के लिए मैंने लिख दी है ये सारी, ये आप रीडिंग दे ही दोगे मेरे ख्याल से। एंशियंट और मिडिवल, यानी कि जो वो है मध्यकाल वाला और प्राचीन वाला। पनोरमा का पूरा सेट है वो ले लो, नहीं तो लक्ष्य ले लो, धरोहर भी अच्छी है, कोई भी एक बुक लेना, एक से ज्यादा किताबें मत लेके आ जाना एक सब्जेक्ट की, एक ही किताब लेनी है, एक ही किताब को घोट के पीना है बार 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 बार। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, ठीक है, ये चीज आप लोगों को करनी है। हाँ, मेरा एग्जाम नहीं हुआ है क्लियर आरएएस मेंस का, मेरी कंडीशंस और थी उस टाइम पे, मैं पिछली क्लास में बता चुकी हूँ स्टूडेंट्स को, ठीक है, हाँ, मेरी कंडीशंस बहुत, मेरा कुछ लाइफ में ट्रेजेडी प्रॉब्लम कुछ चल रहा था, हाँ, ठीक है, इसलिए, हाँ, और मुझे पता भी था मेरा रिजल्ट पहले से भी, हाँ, ठीक है, मैं बस क्लास ले लेती थी स्टूडेंट्स की, उनको सिलेबस करवा देती थी, इतना ही उस टाइम मैंने किया है फोकस, हाँ, ठीक है। तो ये चीज है। इंडियन हिस्ट्री अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो ये क्लास 11th की बुक आती है, एंशियंट इंडिया की, ये करनी है। अगर मैं बात करूं मिडिवल इंडिया की तो एनसीईआरटी क्लास 11th की बुक आती है, ये बुक आप लोगों को करनी है, ठीक है, ये बुक आप लोगों को करनी है इंडियन हिस्ट्री की अगर हम बात करें। अगर मैं मॉडर्न इंडिया की बात करूं तो एनसीईआरटी क्लास 12th की लेनी है, बिपिन चंद्रा। ये हिंदी में भी यही किताबें चलेंगी, ये सारी एनसीईआरटी की किताबें हिंदी में भी हैं, यही किताबें चलने वाली हैं हिंदी के अंदर भी, ठीक है, कोई नई किताब नहीं आएगी। और इसमें मैंने टॉपिक वाइज लिखा हुआ है, पहला दूसरा तीसरा टॉपिक आपको बिपिन चंद्रा से करना है, चौथा टॉपिक आपको एनसीईआरटी की बुक है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, यहां से करना है हम लोगों को, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ठीक है। और एक स्पेक्ट्रम करनी है, ठीक है, स्पेक्ट्रम करनी है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। हेलो लवीना, गुड इवनिंग, हेलो संदीप, गुड इवनिंग, ठीक है। लवीना, बहुत प्यारा फीडबैक दिया था आपने एक क्लास में, थैंक यू सो मच, यूट्यूब सेशन पे मैंने देखा है आपका, हाँ, बहुत प्यारा लगा मुझे, थैंक यू सो मच, हाँ, बहुत अच्छा दिया आपने, ठीक है, वो चीज है, हाँ, ठीक है, हाँ, थैंक यू सो मच। हेलो आयशा, गुड इवनिंग संदीप, गुड इवनिंग एवरीवन, ठीक है। तो यही बताया मैंने, एनसीईआरटी की किताबें करनी है, ठीक है, एनसीईआरटी वाली किताबें, ये सारी पीडीएफ आपको मिल ही जाएगी, सारी पीडीएफ, तो मुझे नहीं लगता ज्यादा इसके ऊपर डिस्कशन की कोई जरूरत है ना। ज्योग्राफी की ये वाली है, फर्स्ट टॉपिक के लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी, क्लास 11th की फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी आती है, क्लास 11th की। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं ना, वो क्या करना, ऐसे बुक का नाम डालोगे तो एनसीईआरटी वाली साइट खुलेगी, तो इसकी हिंदी मीडियम में भी सारी किताबें अवेलेबल है, सारी डाउनलोड ही मारनी है और कुछ नहीं करना, कोई खरीदनी नहीं है हमको। कुछ बच्चे होते हैं जो हार्ड कॉपी से पढ़ना पसंद करते हैं, तो वो सभी स्टूडेंट्स जो हार्ड कॉपी से पढ़ना शुरू करते हैं, वो सब स्टूडेंट्स खरीद सकते हैं अगर किताब खरीदना चाहे तो, ठीक है। और आपके कोई क्वेश्चंस हो तो पूछ में आज मुझसे पूछ लीजिए, आरएस प्रीलिम्स के, मेंस के, जो आपकी क्वेरीज हैं, जो आप पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए। ये सब पढ़ लोगे ना, या मैं बताऊं आप लोगों को एक एक टॉपिक? ये तो मुझे लग रहा है आप सब लोग देख ही लोगे, पीडीएफ आप लोगों को मिल ही जाएगा, है ना। ये मैंने प्रीलिम्स की सारी बुक लिस्ट डाल दी हुई है यहाँ पे, ठीक है ना, रीड ही तो करना है ये, हाँ, ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए एनी वन मैगजीन, मूमल या फिर क्रोनोलॉजी, मूमल या फिर क्रोनोलॉजी, और मैं बाकी जो मैगजीन मैंने बताया, एक सूजेस करनी होती है हम लोगों को, ठीक है, और बाकी जो हम करंट अफेयर्स हम करवाएंगे, ठीक है। ये सिर्फ मेरा पर्पस ये था कि, और ये मेंस की बुक लिस्ट है, ये मेंस की बुक लिस्ट है, ठीक है। तो सारी एनसीईआरटी की किताबें हैं, हिंदी वालों को भी वही किताबें करनी है, कोई नई नहीं करनी। एक बस ये रिप्लेसमेंट होगा आप लोगों का, डॉक्टर भल्ला की जगह लक्ष्य, पनोरमा, धरोहर, जो जी में आए वो बुक खरीद लो, जो मन कर रहा है वो बुक खरीद लो राजस्थान जीके के लिए। और राजस्थान जीके में मैं ये कहूंगी कि अलग अलग हिस्ट्री की कोई किताब, ज्योग्राफी की कोई किताब, अगर कुछ आपको बहुत ज्यादा ऐसा कुछ लग रहा है तो ले लेना, वरना कोई ज्यादा जरूरत तो नहीं है। हेलो सुमन, दीक्षा, गुड इवनिंग एवरीवन, क्लियर है सबको? ठीक है, तो ये मैंने सारी बुक लिस्ट यहाँ पे डाल ही दी है, आप सब लोग पढ़ ही लोगे इसको, मुझे नहीं लग रहा कुछ ज्यादा बताने की जरूरत है ना। हाँ,
अब स्ट्रेटजी पे बात कर लेते हैं। स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। स्ट्रेटजी कैसे करनी है? आरएएस मेंस की 4 पेपर है। आरएएस मेंस के कौन कौन है जिनका प्रीलिम्स क्लियर हुआ है? महेश वर्णवाल, मुझे नहीं पता कौन सी किताब है। स्क्रीनशॉट क्यों लेनी है? पीडीएफ मिलेगी इसकी, आपको पीडीएफ मिलेगी बच्चों। स्क्रीनशॉट क्यों लेने हैं? स्क्रीनशॉट आपको 1 घंटे बाद पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी सारी की सारी। स्क्रीनशॉट लेके क्या करोगे? है ना? हाँ, स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं है। फोकस कैसे करें? तो फोकस देखो ऐसे करना है, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना कि आप तैयारी क्यों कर रहे हो, ये सोच लो। आपको जिस दिन वो चीज मिल जाएगी ना, आप तैयारी क्यों कर रहे हो, आपका सारा डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगा इधर उधर। आपकी तैयारी करने का मकसद क्या है? जिस दिन आपने ये सोच लिया, उस दिन आपकी तैयारी बहुत शानदार हो जाने वाली है। उस दिन फोकस खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक है, अपना मोटिवेशन ढूंढो आपकी तैयारी के पीछे। या तो इसको छोड़ दो, मैं ये कहूंगी, या फिर इसको करो तो ढंग से करो। कोई चीज करो तो उसको ढंग से करो। अच्छा, प्री और मेंस देने वाले हो, ठीक है। कोई भी चीज करो, हेलो कुशाग्र, गुड इवनिंग, उसको ढंग से करो भाई। फोकस तो बहुत बहुत जरूरी है। फोकस बहुत जरूरी है। टाइम जरूरी नहीं है, टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, टेलीग्राम पे नहीं डालूंगी मैं पीडीएफ। वी आर नॉट अलाउड टू पुट पीडीएफ ऑन टेलीग्राम। ठीक है, यहीं पे डाल सकती हूँ अनअकैडमी पे, और 1 घंटे बाद दोबारा आके ले लेना, मिल जाएगी, क्या दिक्कत है उल्लास? ठीक है, हाँ मिल ही जाएगी। आई थिंक उसी टाइम पे मिल जाती है शायद से, आधे घंटे बाद ही। ठीक है, तो ये चीज है, क्लियर है सबको? तो प्री और मेंस जो देने वाले हैं, तो उनके लिए मैं ये कहूंगी, पहले प्री और मेंस के जो कॉमन टॉपिक है, कॉमन सब्जेक्ट है, वो तैयार करें। नहीं, एसीएफ के लिए नहीं है, चले जाओ भारत, चले जाओ। एसीएफ के लिए चले जाओ। ठीक है, ठीक है, हाँ। हाँ रहने दो, एसीएफ का नहीं करवा रही हूँ आज मैं। ये आरएएस हैकेथॉन रखा है मैंने, हाँ आरएएस हैकेथॉन, आरएएस वाले स्टूडेंट्स के लिए, हाँ। ठीक है। हेलो दिव्या, मनीष, भूरालाल, महावीर प्रसाद, हरि, रमेश, गुड इवनिंग एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, हेलो तनु, गुड इवनिंग। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी ही होगी, रखनी ही होगी। करो तो ढंग से करो, कोई चीज फोकस अपना 100% दो। ठीक है, डेली डेली मोटिवेशन नहीं चाहिए होता, डेली डेली मोटिवेशन नहीं चाहिए होता। ठीक है, एक ये ढूंढ लो कि आप तैयारी क्यों कर रहे हो। ठीक है, आप तैयारी क्यों कर रहे हो, जिस दिन ये क्यों ढूंढ लिया ना, उस दिन तैयारी शानदार होने वाली है। यही टॉपिक है आज का, आरएएस हैकेथॉन स्ट्रेटेजी और बुक लिस्ट, यही बताने वाली हूँ मैं। ठीक है, और कोई पढ़ाने वाली नहीं हूँ। हाँ, आरएएस के बारे में। ठीक है, हाँ। क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो तैयारी, खुद ब खुद आपको आ ही जाएगा मोटिवेशन। ठीक है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। कोई दिक्कत ही नहीं है, जॉब वाले सब मेरे लर्नर्स हैं, सब पढ़ रहे हैं। आपको रिकॉर्डिंग देखनी है क्लास की, प्लस में रिकॉर्डिंग देखनी है और उसको रिवाइज करना है। और वैसे मैं क्लास में 3 बार रिवीजन तो करवाती ही करवाती हूँ, मेरी क्लास का ये रूल है। 3 बार रिवीजन तो हम लोग करते ही करते हैं, है ना? हेलो मोहम्मद आसिफ, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। ठीक है, तो हो जाएगी तैयारी, वो कोई हिंड्रेंस नहीं है आजकल की जॉब है तो आप तैयारी नहीं कर सकते। ऑनलाइन एजुकेशन से तो इतना तो आसान हो ही गया है, इतना तो आसान हो ही गया है। गुड इवनिंग एवरीवन, जो जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और कोई डाउट हो आप में से किसी के, पूछ ले मुझसे। मेंस की बात करते हैं। पेपर 1, 2, 3, 4, इसमें फोकस किस पे रखना है? सबसे पहला फोकस, आप लोग किस में उलझते रहते हैं? हाँ, हिंदी के भी मिलेंगे, टारगेट आरएएस जो हिंदी वाला बैच है। ठीक है, जो हिंदी मीडियम वाला बैच है वहां पे मिल जाएंगे हिंदी के भी, हिंदी के भी मिल जाएंगे वहां पे। ठीक है, मिल जाएंगे, हाँ, टेंशन मत लो, मिल जाएंगे। एक सेकंड देना मुझे। ठीक है, गुड इवनिंग हिरल, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। हेलो नरेश, गुड इवनिंग। मैं एक पीडीएफ अपलोड कर रही थी, आप सबको दिखाती। तो इसमें जो की है ना, मेंस के अंदर पेपर 4 का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जिसको आप सब लोग इग्नोर करते हैं कहीं ना कहीं। हेलो मनीष, गुड इवनिंग। कहीं ना कहीं इग्नोर करते हैं, इन तीनों के चक्रों में ना इसको भूल जाते हैं हम लोग। और जबकि ये भी 200 ही नंबर का पेपर है, और इसमें मेहनत भी कम लगने वाली है।
कम मेहनत में इसमें आप 120 प्लस स्कोर कर सकते हैं, हम लोग बड़े आराम से स्कोर कर सकते हैं 120 प्लस, 120 प्लस। तो इसका तो रूटीन बना लो, 2 घंटे रोज करना ही करना है, रूटीन बना लो इसका, 2 घंटे रोज करना ही करना है आपको, ठीक है। तो जिस दिन ये रूटीन आप लोगों का बन जाएगा तो बहुत सही हो जाएगा उस दिन, ठीक है। और सिलेबस अपने पास रखो, सिलेबस अपने पास रखो, जो जो टॉपिक करते जा रहे हो उसको टिक मार्क करते जाओ। अच्छा, एक बार जो टॉपिक कर रहे हो, ठीक है, टॉपिक की बात कर रही हूँ मैं, पूरे सिलेबस की बात नहीं कर रही। अगर राजस्थान पेंटिंग कर रहे हो, ठीक है, तो उसको एक बार करके उसके नोट्स वोट्स बना के रख दो, रख दो। ये नहीं हो कि अगली बार नोट्स पढ़ रहे हैं तो कोई नई किताब आ गई तो नया पढ़ने लग गए, नहीं भाई नहीं। एक बार एक टॉपिक पेंटिंग पे मैं कहूंगी, अगर एक पूरा दिन भी लगा रहे हो ना तो एक बार लगा लो। उसके बाद जब आप पेंटिंग पढ़ो दोबारा, तो वो पेंटिंग आपका 1 घंटे में 2 घंटे में टॉपिक कंप्लीट हो जाना चाहिए। रिवीजन का यही होता है, पहली बार जो टॉपिक 1 घंटे में पढ़ा है, जब आप 7वीं 8वीं रिवीजन पर आओगे तो वो टॉपिक 10 मिनट में आप रिवाइज कर पाओगे, वो माइंड मैप बन जाता है, इमेज बन जाती है माइंड में उसकी, ठीक है। तो ये चीज क्लियर है सबको। एक तो सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है, जो सिलेबस में है उससे बाहर नहीं जाना है, उससे बाहर नहीं जाना है हम लोगों को, ठीक है। फिर सिलेबस देने का फायदा क्या हुआ, कुछ आउट ऑफ सिलेबस नहीं आने वाला पेपर में, कोई आउट ऑफ सिलेबस पेपर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, सिलेबस के साथ जुड़ के तैयारी करनी है, ठीक है। पेपर 1 में ये वाले सब्जेक्ट्स हैं, आप सब लोगों को पता है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट, अकाउंट्स, ऑडिटिंग, ठीक है, ये सब तो आपको पता ही है। पेपर 2 में एथिक्स है, साइंस एंड टेक है, ज्योग्राफी है। पेपर 3 के अंदर पॉलिटी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट है, स्पोर्ट्स एंड योगा, बिहेवियर लॉ है। और पेपर 4 में इंग्लिश और हिंदी है, ठीक है। ये सारे आपके सब्जेक्ट्स है। अच्छा, इसमें कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आंसर राइटिंग पे जुटे रहेंगे, उसमें कहीं ना कहीं हम लोग जो स्टैटिक पोर्शन है, स्टैटिक मतलब जिसके आंसर में आप ज्यादा बदल नहीं सकते, जिसके आंसर में ज्यादा बदल नहीं सकते। अच्छा, अच्छा अच्छा सुमन, अच्छा अच्छा मेंस दिया है आपने, अच्छा, ठीक है। दोबारा तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? करो, फिर से तैयारी तो करनी चाहिए। जब आपका राइट टाइम आएगा, हेलो फायर गुड इवनिंग, तो उस टाइम पे आपका एग्जाम निकल जाएगा, निकल जाएगा। हर किसी का निकल सकता है एग्जाम, मैं कह रही हूँ हर बच्चा कर सकता है पेपर, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा भी 2 बार मेंस निकला हुआ है, मैंने भी 2 बार इंटरव्यू फेस किया है। जब आपका सारी चीजें सही अलाइन होती है ना, तब आप लोग पेपर निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसको, पेपर को निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, दो दोबारा से, जितनी मेहनत कर रखी है उसको खराब मत करो, मत खराब करो उसको, ठीक है। तो स्टैटिक और डायनामिक, डायनामिक होते हैं जो एनालिसिस वाले क्वेश्चन आते हैं, तो स्टूडेंट का फोकस रहता है इस पोर्शन पे, डायनामिक पे। स्टैटिक को इग्नोर कर देते हैं। स्टैटिक पोर्शन में कह रही हूँ 60 से 70% आएगा पेपर में, उसको तो इग्नोर करके बैठ जाते हैं हम लोग, और आंसर राइटिंग के चक्कर में गोल 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 आपको लोग घुमाएंगे, घुमाएंगे आपको लोग, कि पहले ही दिन से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर दो। मैंने तो नहीं करवाई इन बच्चों को, अपने बैच में 30 जो बच्चे थे मेरे, मैंने तो नहीं करवाई थी इनको किसी को भी आंसर राइटिंग, शुरू से ही पहले दिन से। पहले मैंने कंटेंट करवाया था, उसके बाद आंसर राइटिंग करवाई थी इनको। समझ रहे हो आप ये चीज, ठीक है। पता नहीं मेरी बातें किसी को समझ आ रही है, किसी को लग रहा है कुछ रिलेवेंट हो रहा है यहाँ पे कुछ, ठीक है। सबको, सबको आ रही है हाँ, ठीक है। तो पहले कंटेंट पढ़ना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग चिपक के रहना है, हमें सिलेबस से बाहर नहीं जाना है। अपना टारगेट बना लो, 10 बार तो रिवीजन करनी ही करनी है। मैं रात को उठा के अगर कोई टॉपिक पूछ रही हूँ आपसे, इस लिटरेचर के राइटर कौन है, तो आपके दिमाग में उसी टाइम आंसर आना चाहिए, उसी टाइम आंसर आना चाहिए, यही तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। मोटिवेशन के लिए मूवीज देख लिया करो, भाग मिल्खा सिंह भाग, ठीक है, इस तरह की पिक्चरें देख लिया करो, चक दे देख लिया करो, ये सारी चीजें देख लिया करो, ठीक है। हाँ, एक आधा दिन कभी होता है, बीच में डिसअपॉइंटमेंट होती है, तो कुछ छोटा छोटा वीडियो मोटिवेशन वाला वो देख लो और अपने काम पे जुट जाओ, दोबारा से जुट जाओ, ठीक है। फोकस बहुत ज्यादा चाहिए। सोशल मीडिया को हटा दो अपनी जिंदगी से, व्हाट्सएप, फेसबुक, टिकटॉक तो चलो अब खत्म हो गया, अब नहीं रहा है, शुक्र है, ठीक है। तो उसको हटा दो, एक टाइम फिक्स कर लो कि 1 घंटा मुझे देना है व्हाट्सएप फेसबुक पे, उसके अलावा मुझे दिमाग खराब नहीं करना है अपना, दिमाग खराब नहीं करना है, ठीक है। थैंक यू उमेश, थैंक यू सो मच। और और इसके साथ साथ जब आप कोई चीज पढ़ रहे हो,
उस टाइम पे फोकस नहीं रखते बच्चे, नहीं रखते। कोई मम्मी पापा बुला लेंगे कॉफी पीने के लिए, कोई रिश्तेदार आ जाएगा, कोई घर का काम हो जाएगा आपको, वो सारे वो सारे चीजें हटा के अपनी तैयारी जब करो तो पूरा फोकस आपका रहना चाहिए। भले ही आप आधा घंटे पढ़ रहे हो, आधा घंटा फोकस के साथ पढ़ो। पूरा 100% दिमाग वही होना चाहिए। जैसे कोई मूवी देख रहे होते हो, थ्रिलर या कॉमेडी, जैसे मूवी में दिमाग रहता है ना आपका, मूवी में देखते हुए तो दिमाग इधर उधर कहीं नहीं जाता, गेम खेलते हुए, पबजी खेलते हुए दिमाग इधर उधर कोई नहीं जाता कहीं भी। तो वही जुनून चाहिए आप लोगों को। एक पेपर क्लियर करना है तो जुनून तो चाहिए, चाहिए जुनून, सही स्ट्रेटेजी के साथ। ठीक है, सही स्ट्रेटेजी के साथ। अच्छा सुमन देखा ना वीडियो, तो आप भी कर सकते हो, आप भी कर सकते हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इस बार नहीं निकला, मेहनत तो खराब नहीं जाएगी, अगली बार भी होगा पेपर, अगली बार क्लियर होगा आपका। ठीक है, ऐसे सिलेबस तो या आरपीएससी के साइट पे जाके देख लेना, सिलेबस तो है ना। डाउनलोड कर सकते हो ना सिलेबस तो, है ना। तो ये पेपर 4 है। ठीक है, जनरल हिंदी किसी के पास और है तो वो इनको दे दे, 120 मार्क्स का, और इंग्लिश 80 मार्क्स का। तो ये इन पे फोकस रखना ही रखना है, इसको नहीं छोड़ सकते हम लोग, सोचना भी मत कभी मैं छोड़ दूंगा इसको। ठीक है, हेलो नलिनी, निवेदिता, रेहाना, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, तो हर पेपर के बराबर नंबर है, आप अपनी प्रायोरिटी सेट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा बीएससी किया है, ठीक है। आप टारगेट बना लो कि पेपर 1 है। ठीक है, पहली बार जब सिलेबस कर रहे हो, 2 महीने लगे 2 महीने लगाओ पेपर 1 पूरा करने में, 3 महीने लग रहे हैं 3 महीने लगाओ, जितना टाइम लग रहा है लगा लो। लेकिन ये पहली बार जब आपने कर लिया, मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए, उसके बाद भी मैं सबको बोल रही हूँ जिस्ट नोट्स खुद बनाने, अपने हाथ के लिखे हुए छोटे छोटे नोट्स सबको बनाने हैं, सबको बनाने हैं छोटे छोटे नोट्स। और उसके बाद फिर आपने ये जिस नोट्स या जो मैं नोट्स आपको दूंगी, उनको 10 से 12 बार तो रिवाइज करना ही है। ठीक है, करना ही है। अच्छा डिसअपॉइंटेड थी इस वीडियो से यहाँ पे आए हो, अच्छा अच्छा। हाँ, टेंशन ही मत लो, अभी आपका टाइम नहीं था, बस इतना ही सोचो, मैं इतना ही कहूंगी। कोई बात नहीं नलिनी, कोई बात नहीं, ठीक है, इतना ही कहूंगी मैं। टाइम सही नहीं होता तभी चीजें नहीं होती हैं एक साथ से। मेरे साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई जब मेरे पेपर थे पिछली बार, मैं क्लास लेती थी, मैं क्लास में भी रो पड़ती थी बीच में। मतलब मेरे साथ ऐसा भी हुआ है, जब मैं इन लोगों को मेंस पढ़ा रही थी, मैं बीच में रो पड़ती थी क्लास के अंदर, ऐसा भी हुआ है। ठीक है, तो ये इस तरह की चीजें होती थी। तो वो जो माइंडसेट होता है वो फेज सबकी लाइफ में आता है, सबकी लाइफ में आता है वो फेज। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनाओ, ये मैंने अपने अकॉर्डिंग बना के दिया आपको। पहली प्रायोरिटी पे पेपर 4 होना चाहिए। पेपर 4 ऐसा रखो डेली इसके लिए 2 से 3 घंटे, ये एक्सक्लूसिवली उनके लिए है जो मेंस की तैयारी, जैसे सुमन का नहीं हुआ तो वो इसको फॉलो कर सकते हैं स्ट्रेटेजी को। फिर पेपर 2 की तैयारी करो, फिर पेपर 3 और फिर पेपर 1। और 3 और 1 में आप ऑल्टरनेट भी कर सकते हो अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, पता नहीं अक्टूबर में है, ये मुझे जानकारी नहीं है रेहाना, अभी तो कुछ आया नहीं है इस तरह का, है ना, अभी तो कुछ आया नहीं है। हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, तो साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट पहले पेपर सेकंड कर सकते हैं। ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड स्टूडेंट जिनके पास सोशियोलॉजी पकड़ रहा है, वो पेपर 1 या पेपर 3 पहले कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो। ठीक है, जो आपकी मर्जी हो। ठीक है, ये चीज है। क्लियर है सबको? हाँ, आपको पहले प्री ही करना है। हाँ, ठीक है, जो लोग प्रीलिम्स की, जिनका प्रीलिम्स फर्स्ट टाइम है, उनको मैं यही बोलूंगी वो पहले प्रीलिम्स की तैयारी करें। प्रीलिम्स में जो प्री और मेंस के कॉमन टॉपिक्स हैं, कॉमन सब्जेक्ट है, कॉमन टॉपिक्स है, उसकी एक लिस्ट बनाओ जो आरएएस प्री में भी है और मेंस में भी है। जैसे राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान हिस्ट्री, ठीक है, राजस्थान ज्योग्राफी, और उनके भी टॉपिक्स लिखो जो कॉमन टॉपिक्स हैं और जो अलग टॉपिक्स हैं। तो पहले प्री और मेंस के कॉमन टॉपिक्स तैयार करने हैं आपको, ताकि आप सिक्योर हो जाओ कि प्री अगर आएगा तो 2 महीने मुझे भागना नहीं है प्री की तैयारी के लिए, आपकी तैयारी हो चुकी हो उस टाइम तक, आपकी तैयारी हो चुकी हो। ठीक है, अच्छा रेहाना आपका भी फर्स्ट टाइम है, हाँ, तो पहले प्री और मेंस दोनों की कॉमन तैयारी करनी। ठीक है, हाँ, साइंस एंड टेक का मेरा कोर्स है, करवाया है मैंने स्टूडेंट्स को, आरएएस मेंस वालों को और एसीएफ वालों को। हाँ, करवाया है मैंने, करवाया है। ठीक है, आप ज्यादा कुछ करना चाहो प्री कब मेंस के साथ, अगर आपके पास टाइम है तो पेपर 4 आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, पेपर 4 आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं, एक लाइट सब्जेक्ट। ठीक है, तो इंग्लिश के बारे में मैंने यही बातें लिखी है।
की सबसे ज्यादा इग्नोर्ड सब्जेक्ट है और सबसे ज्यादा स्कोर कर सकते हैं इसमें इंग्लिश में। ठीक है, इसका बेस्ट पार्ट है इट कैन बी प्रिपेयर्ड इन लीस्ट पॉसिबल टाइम। ठीक है, कम से कम टाइम में इसको तैयार किया जा सकता है। ठीक है, हाँ हाँ, फॉलो करो, मेहनत करो, हो जाएगा हो जाएगा। कॉमर्स सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट स्ट्रांग नहीं है, कैसे करो? तैयारी में जुट जाओ ना, स्टार्ट इट नाउ, अभी तैयार कर लो। एक अपना प्लान बनाओ, पहले मैं राजस्थान जीके करूंगा या करूंगी, ठीक है, और उस पे जुट जाओ तैयारी पे। ठीक है, ऐसे। ठीक है, आप लोग मुझे 1 सेकंड देना, मैं अभी आ रही हूँ, 1 सेकंड दो, जस्ट अ सेकंड। हाँ, ठीक है, हाँ टेलीग्राम ग्रुप देती हूँ। हेलो रुचि, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, हाँ देती हूँ। ठीक है, तो स्ट्रेटेजी यही है, हिंदी और इंग्लिश ग्रामर 70 नंबर की है, इस पे फोकस करो। लेटर कॉम्प्रिहेंशन ट्रांसलेशन पे फोकस करो। ऐसे 50 नंबर का है, इन पे फोकस करो। जो ज्यादा सब्जेक्ट्स है ना फोकस करने वाले, तो ये मैंने बुक्स और फ्लावर्स इसमें इसीलिए डाले हैं। कम से कम बुक्स चाहिए इंग्लिश के लिए, एक एक किताब चाहिए, एक इंग्लिश की एक हिंदी की। ठीक है, मैक्सिमम स्कोर आएगा। हिंदी में राघव प्रकाश, इंग्लिश में बीके रस्तोगी, और एक पैरामाउंट बाय नीतू सिंह। बस ये आपको करना है, पैरामाउंट बाय नीतू सिंह। ठीक है, और 200 में से 120 नंबर हासिल कर सकते हो। इसको क्यों छोड़ रहे हो? इसको क्यों छोड़ रहे हो इसको? ठीक है, ये नहीं छोड़ना। पेपर 1, 2, 3 तैयार करोगे, उनमें इस पेपर से 10 गुना ज्यादा मेहनत है, 10 गुना ज्यादा मेहनत है इस पेपर से। ठीक है, बच्चे इसी को इग्नोर करते हैं, तभी रह जाते हैं। ठीक है, तभी रह जाते हैं। हाँ मैं करवाऊंगी। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, सिलेबस को तो घोट के पी जाओ, पी जाओ। हाँ, बुक्स प्रीलिम्स के लिए मैंने डाल दी है लिस्ट में। ठीक है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, स्टार्टिंग में है, मैंने डाल दिया, आज मिल जाएगी आपको बेस्ट बुक फॉर प्रीलिम्स। ठीक है, ठीक है, ऐसे वैसे ये मैंने सारा लिख रखा है, पढ़ लेना आप लोग, सारी स्ट्रेटेजी पढ़ ही लोगे। फिर पेपर 2 की बात करें, पेपर 2 क्यों मैंने पहले लिखा है पेपर 4 के साथ? क्योंकि पेपर 2 में सारे फैक्ट्स हैं, साइंस एंड टेक है, कोई बदल तो नहीं सकता ना, ज्योग्राफी है, कोई बदल तो नहीं सकता, दोनों सब्जेक्ट स्कोरिंग है। तो आपको थोड़ा सा तो स्मार्ट बनना पड़ेगा तैयारी करते हुए। ठीक है, एक तो जिसमें आप सोच सोच के लिखो, सोशियोलॉजी का कोई क्वेश्चन दे दिया उन्होंने, एक ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक को, जिसमें भारत में जितने माउंटेन है उतने ही रहने वाले हैं, राजस्थान की जितनी नदियां हैं वो उतनी ही रहने वाली है, उस पर कोई क्वेश्चन आके कराओगे आराम से, क्या दिक्कत है इसके अंदर? ठीक है, इसलिए मैंने पेपर 2 लिखा है, पहले तैयार कर लो, क्योंकि ये फिक्स्ड टॉपिक्स है। ठीक है, इनके आंसर ज्यादा बदले नहीं जा सकते। ठीक है, एनालिसिस नहीं है इनमें, इतना ज्यादा हमें नहीं करना पड़ता, फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, एक एथिक्स है बस इसमें, जिसमें हमें थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा। क्लियर है सबको? ये मैंने किताबें सब लिख दी हैं, आप लोग देख लेना इसको, सारी बुक्स मैंने डाल दी हैं, इंडियन ज्योग्राफी, कौन कौन सी किताबें आपको पढ़नी है। ठीक है, प्रीलिम्स में सिंपल क्वेश्चन आएंगे, फैक्ट्स पूछेंगे, प्रीलिम्स में फैक्ट ज्यादा रहते हैं। ठीक है, एनालिटिकल थोड़ा सा रहता है, लेकिन कोई इतना ज्यादा नहीं रहता। ठीक है, सिलेबस कंप्लीट का मैं बता सकती हूँ, 80% सिलेबस कर लो और उसको 12 बार रिवाइज कर लो, बस हो जाएगा। 10 से 12 बार रिवाइज कर लो। ठीक है, 80% सिलेबस पूरा कर लोगे तो वो है। मैथ्स का कोई रोल प्रीलिम्स में है, बस प्रीलिम्स में है, 20 क्वेश्चन आएंगे मैथ्स रीजनिंग के, इतना ही है, मेंस में तो नहीं है। ठीक है, हाँ प्रीलिम्स में है सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, प्री एग्जाम में ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यूज वाले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाके एक बार देख लो, रीट के, आरएएस के। ठीक है, आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, मैच द फॉलोइंग दे देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, ऐसे करके। ठीक है, खुद की कॉपी के लिए वो आपको टाइम देंगे,
ठीक है, आपको टाइम देंगे कि इतने से इतने टाइम तक आप अप्लाई कर सकते हो, फिर आपको वो कॉपी पे फीस पे करना होता है थोड़ा सा नॉमिनल सा, और आपको कॉपी मिल जाएगी आपकी। ठीक है, वो एक लिंक देंगे आपको, वहां से कॉपी मिल जाएगी। ठीक है, नहीं इसमें मैथ्स का इतना रोल रहा ही नहीं, अब तो हटा दिया मैथ्स का रोल। बस वो 20 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग वाले। हेलो दीपक, गुड इवनिंग। ठीक है, इंग्लिश का तो 80 नंबर का रोल है, 800 में से 10% रोल है। 10% बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इंग्लिश का तो है। ठीक है, ये किताबों की लिस्ट है, आप सब लोग देख लेना, मैं नहीं जा रही हूँ इसकी डिटेल में। ठीक है, नहीं अब मैं ये रीड ही करूंगी, उसका फायदा क्या है ना। आप लोग देख सकते हो, मैंने सारा बुक लिस्ट वगैरह सब लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है। बिहेवियर जो है साइकोलॉजी 11th और 12th की वो करनी है एनसीईआरटी। लॉ मैंने स्टूडेंट्स को करवाया था, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नोट से हम लोगों को करना है, मैंने करवा दिया था स्टूडेंट्स को। ठीक है, इस तरह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एथिक्स और मैनेजमेंट, मैनेजमेंट, ये तीनों जो हैं, ये तीनों एक साथ तैयारी करनी है इन सब्जेक्ट्स की। तो ये भी पता होना चाहिए आपको कौन से सब्जेक्ट्स एक साथ तैयार करने हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एथिक्स और मैनेजमेंट एक साथ तैयार करने हैं, क्योंकि इनके कुछ टॉपिक्स बहुत मिलते हैं। ठीक है, हाँ राजस्थान से ही हूँ, जयपुर से। ठीक है, ऐसे मान लो। तो आप लोग प्लस को ज्वाइन करोगे, आपको सारी चीजें रेडी टू ईट मिल जाएंगी, बहुत अच्छी तैयारी होगी आप लोगों की। ठीक है, ये सारी बुक लिस्ट वगैरह मैंने डाल रखी है, इसको रीडिंग दे देना। ठीक है, मैं बुक्स के नाम रिपीट करूं कोई फायदा नहीं है उस चीज का यहाँ पे, है ना। और कोई आप लोगों के क्वेश्चन हो, मैंने टाइम टेबल भी बनाया हुआ है यहाँ पे, टाइम टेबल भी बना के दिया था स्टूडेंट्स को। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी डेली करना है, 1.5 से 2 घंटे। ठीक है, साइंस, हिस्ट्री या इकोनॉमी, इनमें से एक सब्जेक्ट 3 घंटे डेली, ये एक सब्जेक्ट करना है आप लोगों को। ठीक है, ये एक सब्जेक्ट डेली करना है। करंट अफेयर्स 1 से 1.5 घंटा। करंट अफेयर्स डेली करने की जरूरत नहीं है, करंट अफेयर्स डेली करने की जरूरत नहीं है, मैगजीन्स आती है 2-2 महीने की। ठीक है, 3 से 4 दिन में पूरी एक मैगजीन खत्म हो जाती है, पूरी एक मैगजीन खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे आप लोग कर लेना। ठीक है, सुमन आप मुझसे बात कर लेना, हाँ 1 साल का ले लो, 7988685373। ठीक है, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पे मुझसे बात कर लेना। हाँ, ये रहा मेरा कॉन्टेक्ट नंबर, मिल गया सबको। हाँ हाँ, आप मुझसे बात कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। सुमन और दिवाकर कर लेना। ठीक है, नंबर सही दिख रहा है ना सबको। ठीक है, हाँ स्टार्टिंग से करवाऊंगी। देखो आप लोग जो अभी ज्वाइन करोगे, सब्सक्रिप्शन लोगे, तो मेरे टारगेट आरएएस बैच जो है, उसमें मैंने राजस्थान आर्ट एंड कल्चर करवाया है, वो कर लेना। ज्योग्राफी वाला बैच है, वो कर लेना। ठीक है, यहाँ से आपको स्टार्टिंग कहाँ से करनी है मैं ये बताऊंगी। अभी मैं 15 तारीख से इंडिया हिस्ट्री स्टार्ट करूंगी, क्योंकि मेरा एसीए वालों का ना थोड़ा सा कमिटेड हूँ मैं 3 महीने के लिए उन लोगों के साथ। तो इंडिया हिस्ट्री में कॉमन सब्जेक्ट करवा रही हूँ, जो आरएस में भी है, एसीएफ में भी है। ठीक है, तो 15 तारीख से इंडियन हिस्ट्री में स्टार्ट करवाऊंगी, मॉडर्न इंडिया करेंगे हम लोग, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, हाँ, तो स्टार्टिंग से प्रिपरेशन हो जाएगी। मेरे जो कोर्सेज है रिकॉर्डेड सेशन वो देख लेना। अब डेली डेली मैं टारगेट आरएस बैच तो नहीं लॉन्च कर सकती, ऐसे तो पुराने वाले स्टूडेंट छूट जाएंगे। हाँ 15 जुलाई से, हाँ 15 तारीख से। नहीं नहीं, ज्वाइन तो अभी कर लो, 15 जुलाई का वेट क्यों करना है। मेरे कोर्सेज इस तरह के नहीं है। ठीक है, ठीक है, मेरे कोर्सेज इस तरह के नहीं है कि आपको एक जिस दिन कोर्स स्टार्ट हो रहा है उस दिन ज्वाइन करना है, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन करोगे, मैं आपको कोर्सेज बताऊंगी। आज एक लड़की ने ज्वाइन किया, गरिमा ने, उसने मुझसे पूछा आरएएस के लिए 2 साल का सब्सक्रिप्शन लिया है, यूट्यूब पे एक वीडियो देख के, मेरा स्ट्रेटेजी वीडियो देख के। तो मैंने उसको यही बोला है, मैंने उसको कोर्सेज के लिंक भेज दिए हैं। टारगेट आरएएस पार्ट 1 से शुरू कर दो, आप लोग पीछे रह जाओगे, वरना आपके पास बहुत बैकएंड पे बहुत सारे टॉपिक्स है मेरे करने के लिए कोर्सेज। ठीक है, बहुत सारे हैं। अभी 15 तारीख से शुरू करूंगी इंडिया, मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंडिया। ठीक है, हाँ मॉडर्न इंडिया शुरू करूंगी। ठीक है, अभी तक जो चल रहा था राजस्थान ज्योग्राफी चल रहा था, राजस्थान ज्योग्राफी। ठीक है, क्लियर है सबको। और कोई डाउट हो पूछ लीजिए आप लोग। ठीक है, वास्ट सिलेबस को देखते हुए घबराना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना। 2 से 3 सब्जेक्ट लेने हैं, 2 सब्जेक्ट बोलूंगी मैं। जिनके पास 4 से 5 घंटे हैं वो 2 ही सब्जेक्ट करें, जिनके पास 10 से 12 घंटे हैं वो 3 सब्जेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और करंट अफेयर्स एक साथ कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हाँ हाँ, कॉल कर सकते हो, राजेश यही पूछा है ना आपने कि आप कॉल कर सकते हो, एसीएफ के रिगार्डिंग कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो।
कर लेना मुझे कॉल, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ कर सकते हो, ठीक है। आई थिंक ये प्लान वर्क करेगा। अच्छा, एक और पीडीएफ दिखाती हूँ आप लोगों को, एक और पीडीएफ दिखाती हूँ, रुको, देखते हैं डाउनलोड होगी या नहीं। स्टूडेंट्स का फीडबैक दिखाना था मुझे आप लोगों को, नहीं हो रही डाउनलोड, सही है। तो अभी आज ही ज्वाइन कर लो बेशक से, ठीक है। सुबह कर सकते हो मुझे कॉल, सुबह कर सकते हो, सुबह के टाइम पे 8 बजे के करीब सुबह कर सकते हो कॉल, ठीक है। कर लिया, डाउनलोड हो ही नहीं रहा, क्या करूं ये मेरे साथ यही होता है, जब कुछ दिखाना होता है आप लोगों को होता ही नहीं है। देखते हैं अगर हो जाती है तो। हाँ ये रही, ठीक है, तो ये रिजल्ट आया है जो हमारा आरएएस का, ठीक है। तो ये नेहा का निकला है एक तो पेपर, ठीक है, इसका रोल नंबर दिखाया मैंने ऐसे ही, ठीक है। ये मैसेज आया, मैसेज जब आता है तो बहुत अच्छी सी फीलिंग होती है, अच्छी सी फीलिंग होती है, ठीक है। विद योर ब्लेसिंग्स आई मेड इट टू द लिस्ट, तो ऐसे नेहा का मैसेज आया था मुझे, ठीक है। एक अंकेश का मैसेज आया है, थैंक यू मैम, आई अटेंडेड योर क्लासेस, सीन वीडियोस, बहुत हेल्प मिली मुझे आपकी क्लासेस से, साइंस वाले बैच से स्पेशली क्लासेस से हेल्प मिली, ये उन्होंने किया, ये 2018 से जुड़े हुए हैं, बहुत टाइम से हैड वेड डेडिकेट करते रहे हैं मुझे, ठीक है, इनका क्लियर हुआ है। और एक मैसेज आया है अंजलि का, वो मैंने आपको पहले दिखाई दिया है ना, वो मैंने आपको दिखाई दिया, तो जिनका नहीं हुआ उनको घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो एक्सेप्ट कर लो फेलियर, कि हाँ मेरा नहीं हुआ, खुल के बोलो ना, नहीं हुआ, उसमें क्या डरने वाली बात है भाई, क्या डरने वाली बात है। कांटेक्ट कर सकते हो, ये रहा मेरा कांटेक्ट नंबर, ठीक है। और ये रेफरल कोड है तरुणा लाइव, इसको यूज कर लेना, ठीक है। फेलियर को एक्सेप्ट करोगे तभी आपको अपनी कमी पता चलेगी, हमारी कहाँ पे कमी रही है, कहाँ हमने पीछे छोड़ दिया है, ठीक है। रिवीजन में कमी रही है, पेपर में याद नहीं आ रहा था हमको कोई चीज, जो चीज हम पढ़ के गए हैं इसलिए पेपर नहीं कर पाए हैं, ठीक है। इस तरह ये रहा ना, नंबर दे दिया मैंने, दिख रहा है नंबर, ठीक है, क्लियर है सबको, ठीक है। तो और उसके बाद अब जब तैयारी शुरू करो, अब जब तैयारी शुरू करो, ठीक है, हाँ लूंगी ना, लूंगी, बिल्कुल क्यों नहीं लूंगी, बिल्कुल लूंगी नाम, मैं तो चाहती हूँ मैं सबका नाम लूं, सबका नाम लूं मैं, और हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसकी तैयारी करना। कंसिस्टेंसी और स्मार्ट हार्ड वर्क, अब जब तैयारी शुरू करो, पिछली बार क्या हुआ है, जिनका मेंस पिछली बार जिन्होंने दे दिया, उन्होंने तैयारी छोड़ दी बीच में, तो वो जो इतना बड़ा गैप आना है था, इतने में हजारों बच्चे बीच में घुस जाते हैं, बीच में हजारों लाखों स्टूडेंट्स कंपटीशन में एंटर कर जाते हैं। अगर आप तैयारी छोड़ोगे, आपकी जगह 10 बच्चे आएंगे तैयारी करने के लिए, ठीक है। तो मैं ये कहूंगी, अब आप जब भी तैयारी शुरू करो तो बीच में छोड़ना नहीं है, ठीक है, छोड़ना नहीं है, अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत मजबूरी प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आती है, वो एक अलग बात है, मेरे साथ भी हुआ है 2018 में, ठीक है, मेरे साथ भी हुआ है, मैं बिल्कुल बहुत डिप्रेस थी उस टाइम पे, तो वो किसी के साथ भी हो सकता है, अनलेस एंड अनटिल वैसी भगवान करे कोई चीज ना हो आप लोगों के साथ, तो कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ना, ठीक है। पटवारी के लिए यही कहूंगी, 8 महीने का टाइम है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको फोड़ दो एग्जाम को, बहुत कुछ कर सकते हो आप पटवारी के लिए, तो इतना भगवान ने एसीए वालों को टाइम नहीं मिला, बेचारों को 3 ही महीने का टाइम दिया उनको, आप लोगों को 8 महीने का टाइम मिला है, तो प्लस पे ज्वाइन कर लो, बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं पटवारी के, ठीक है। और एक बार टॉपिक कर लिया, फिर रिवीजन करो, एमसीक्यूज करो, उसमें यही करना है और क्या करना है, एमसीक्यूज करने ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज करने हैं, ठीक है। तो ये स्पेशल क्लास मैंने उन्हीं के लिए ली है जिनका मेंस नहीं हुआ, या फिर जो प्री और मेंस दोनों की तैयारी करने वाले हैं, ठीक है, दोनों की तैयारी कर रहे हैं। मैं ये कहूंगी नोटिफिकेशन का वेट मत करो, अभी तैयारी स्टार्ट कर दो आप, बहुत कंपटीशन है, बहुत कंपटीशन है, एक एक डेढ़ डेढ़ साल से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कर रहे हैं, होता उन्हीं का है जो छोड़ते नहीं है, जो स्मार्ट स्ट्रेटेजी से चलते हैं, ठीक है, ये है। हाँ आरएस देना, जरूर देना, ठीक है। तो ये है, अपना एक अच्छा सा मेंटर ढूंढ लो,
अपना एक अच्छा सा गाइड ढूंढ लो। उस गाइड को ढूंढने के बाद अपनी यूनिकनेस फाइंड करो। नेहा की क्या यूनिक चीज थी जो सिर्फ नेहा के ही पास है, वो मैंने बता दिया। अंजलि की क्या यूनिक चीज थी, वो सिर्फ अंजलि के पास है, वो मैंने बताया आपको कि उसने टेस्ट सीरीज बहुत दी है उसने। ठीक है, टेस्ट सीरीज बिना पढ़े तो नहीं दिए होंगे। और अंकेश का जैसे मेरा कांटेक्ट होगा तो मैं बता दूंगी, अभी उसने सिर्फ मैसेज ही ड्रॉप किया मुझे। ठीक है, तो कॉपी कैट मत बनो, अपना कुछ ढूंढो, उसके बेसिस पे अपनी तैयारी करो। हम यहाँ पे फैसिलिटेट करने के लिए है, आपको किताबों में मत्था मारने की जरूरत नहीं है, रिवीजन के लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही याद करवा देती हूँ क्लास में इतना। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी बच जाएंगी, तो कोई परेशानी नहीं होगी आप लोगों को। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? कॉन्फिडेंट हो जाओ, कॉन्फिडेंट हो जाओ, फेलियर को एक्सेप्ट करना सीखो। नहीं हुआ तो नहीं हुआ भाई, ये इंडियन सोसाइटी है, पेरेंट्स है। अगर 11th 12th में भी कभी मतलब कंपार्टमेंट आ गई किसी की तो बताते नहीं है किसी को, ऐसे करते हैं। मतलब वो जमाना गया, वो टाइम नहीं रहा। अब कॉन्फिडेंस की कमी है इंडियन सोसाइटी में, सबसे ज्यादा कमी है आत्मविश्वास की, है ही नहीं, है ही नहीं। सब कुछ पढ़ते पढ़ाते भी कॉन्फिडेंस नहीं होता, उसकी वजह से पेपर खराब कर देते हैं। ठीक है, अरे हमने जब स्टार्ट किया था ना अन अकेडमी का मेंस बैच, तब प्लस शुरू ही हुआ था। ठीक है, और मेरा ही बैच चल रहा था वहां पे, और रुद्र प्रताप सर का और रोहित सर का चल रहा होता था, उनका फ्री कोर्सेज होते थे, और प्रॉपर प्लस बैच हमारा। तो 30 ही स्टूडेंट्स थे हमारे पास उस टाइम पे। तो 30 में से अभी तक मेरे पास जो कॉल आई है, मैसेज आया, 3 स्टूडेंट्स का आया है। ठीक है, तो अभी देखते हैं बाकी कितनों का आएगा। ठीक है, हाँ, ऐसा हुआ है। तो वो उस टाइम तो स्टार्ट ही किया था, उस टाइम मेरा ही बैच प्लस बैच चल रहा था, और किसी का आई थिंक था भी नहीं, शायद से था भी नहीं उस टाइम पे प्लस बैच। ठीक है, तो ऐसे है। समझ लो मेरी बात, कंपार्टमेंट आती है, फेल हो जाते हो, उस चीज को एक्सेप्ट एक्सेप्ट करोगे तो आगे बढ़ोगे ना। उसकी में जो कमियां थी वो पता चलेंगी। ठीक है, यस आई फेल्ड, पता नहीं क्यों नहीं करते, फॉरेन में सब करते हैं, वहां पे सब एक्सेप्ट करते हैं कि उन बच्चों में कॉन्फिडेंस इसीलिए ज्यादा होता है। ठीक है, इसीलिए ज्यादा होता है उनका सिलेक्शन। हाँ, नलिनी प्लस लर्नर है, पूजा प्लस लर्नर है। ठीक है, ठीक है, हाँ। मेरा बैच कैसे ज्वाइन करना है, आरपीएससी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लो। ठीक है, मेरे प्रोफाइल पे जाओगे आप लोग, लो मैं बताती हूँ आपको। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, ले लो सब, ये कांटेक्ट नंबर है। ठीक है, यहाँ पे पूछ लेना मुझसे। और ये लर्निंग ऐप तो आप सबने ज्वाइन कर ही रखा है। आपको क्या करना है, आपको आरपीएससी सब्सक्रिप्शन लेना है। आरएएस के लिए 1 साल या 2 साल का प्लान ले लो। ठीक है, पटवारी के लिए 6 महीने या 1 साल का ले लो, क्योंकि 8 महीने में होगा। ठीक है, जब यहाँ पे कैटेगरी सब्सक्रिप्शन है, कोई टीचर के अलग अलग कोर्स के लिए पैसे, अलग अलग पैसे नहीं देने हम लोगों को। ठीक है, सिंगल सब्सक्रिप्शन है, एक ही सब्सक्रिप्शन है। आरपीएससी में आप पटवारी की तैयारी भी कर सकते हो उसी पैसे से, आप आरएएस की भी कर सकते हो, आप और कोई रीट की चल रहा है बैच उसकी भी तैयारी कर सकते हो। ठीक है अंकित, तो आप एक बार सब्सक्रिप्शन ले लोगे, ये रेफरल कोड यहाँ पे दिखा रहा है तरुणा लाइव, अप्लाई कर देना 10% डिस्काउंट के लिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना। और उसके बाद मेरे प्रोफाइल पे जाना है तरुणा शर्मा, और मेरे कोर्सेज में आप फ्रीली एनरोल कर पाएंगे। एक क्लिक का बटन दबाना है और आपका एनरोलमेंट हो जाएगा मेरे प्रोफाइल पे जाते ही। ठीक है, क्लियर है? अभी क्लियर है सबको? फोन पे पूछ लेना, मैं सबको बता ही दूंगी, कोई बड़ी बात नहीं हो तो बता ही दूंगी। ठीक है, तो ये चीजें हैं। प्री कम मेंस की तैयारी करो, जो स्टूडेंट्स उसकी कर रहे हैं प्री कम मेंस की, तो वो प्री कम मेंस की तैयारी करें। और बस ऐसे ही कॉन्फिडेंस रखो अपने ऊपर। ठीक है, इस बार नहीं हुआ तो अगली बार होगा, निकालोगे तो सही, निकालना तो है ही एग्जाम। ठीक है, फोड़ना एग्जाम को बिल्कुल। और कोई डाउट हो किसी का पूछ लीजिए, और कोई डाउट हो किसी का? हाँ हाँ, गलतियां करते हैं तो गलतियां तो होती हैं, सबसे होती हैं, वो गलती बस फाइनल एग्जाम में नहीं करनी। ठीक है, फाइनल एग्जाम में नहीं करनी। ठीक है, मेंस तक में पूरा हो जाता है। हाँ, 2 साल का ले लो सब्सक्रिप्शन, बहुत रहेगा। हाँ, 1 साल या 2 साल, मैं सबको पहले तो 2 ही साल का बोलते थे, क्योंकि इनका पता नहीं था एग्जाम कब करवाएंगे कब नहीं। तो 1 साल का 6300 का है, 2 साल में 1200 रुपए ऐड करने, और कुछ नहीं करना। दिवाकर आया कुछ समझ में? नीरज तो ऑलरेडी प्लस लर्नर है, उनको पता है। ठीक है, हाँ, बाकी सबको, हाँ, 2 साल से ज्यादा टाइम लग जाता है, लग जाता है। आपकी प्रिपरेशन आसान हो गई है ऑनलाइन आने से। कुछ लोग ऑनलाइन ज्वाइन करने से डरते हैं कि कैसी तैयारी होगी, तो इसीलिए मैंने डेमो बताया कि अब बच्चों का, हमारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, और वो मिनिमम रिसोर्सेज के साथ। हमारे पास उस टाइम पे कोई बहुत ज्यादा रिसोर्सेज नहीं थे, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज नहीं थे जैसे आज अवेलेबल है इस तरीके से। ठीक है,
चलो, थैंक यू एवरीवन। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, आप लोग मोटिवेटेड हुए होंगे, ठीक है, तैयारी के लिए। अब मैं ये कहूंगी, शुरू करो तो छोड़ना मत, शुरू करो तो सोच समझ के डिसीजन लो कि मेरे क्या क्या प्रायोरिटीज हैं। हेलो निकिता, गुड इवनिंग। ठीक है, मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। हाँ, एक बार डिसीजन ले लो तो फिर मुड़ के नहीं देखना है, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना है, ठीक है। तो सोच समझ के डिसीजन लेना, सोच समझ के, ठीक है। चलो, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपसे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। हाँ निकिता, आपने शायद हेड डेडिकेट किए मुझे, थैंक यू सो मच। उसके लिए पढ़ लेती हूँ, मैं सबका पढ़ती हूँ, आप सबका, हाँ सबका पढ़ती रहती हूँ, ठीक है। चलो, थैंक यू एवरीवन, बाय हिरल, बाय। ठीक है, किसी को पर्सनल कोई बात करनी हो मुझसे कर लेना पर्सनल बात। आई होप ये सेशन अच्छा होगा। कम से कम किताबें रखनी है, कोई बहुत ज्यादा किताबें फॉलो नहीं करनी है, बहुत ज्यादा ढेर अंबार नहीं लगाने किताबों के, ठीक है। हाँ, चलो। और हिंदी मीडियम वालों को मैंने सुना है भाई, उनको बताया जा रहा है कि एक स्टूडेंट की क्वेरी आई थी आज मेरे पास, पूजा ने ही पूछा था मुझसे, है ना पूजा। पूजा ने पूछा था हिंदी में बहुत बनावटी कुछ कुछ लिख के आना है आंसर राइटिंग में। ऐसा कुछ नहीं है भाई, टॉपर्स की आंसर कॉपी देख लेना आप लोग, हिंदी मीडियम वालों की भी, इंग्लिश मीडियम वालों की, कोई फैक्ट ही लिख के आना है, जो पूछा है वही लिख के आना है, ठीक है। कोई बनावटी आंसर ऐसे नहीं चलता, मेंस का पेपर है, ब्यूरोक्रेट बनने वाले हो, ठीक है। तो वो चीजें नहीं चलती हैं यहाँ पे। हाँ, चलो, बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच। जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं वो प्लीज आप लोग रिकॉर्डिंग देख लेना, विजय बंटी शर्मा, ठीक है, वो लोग रिकॉर्डिंग देख लेना। थैंक यू सो मच, टेक केयर। अच्छा, टेलीग्राम लिंक भी मांगा था ना आपने, टेलीग्राम लिंक किसने मांगा था? टेलीग्राम लिंक दूं क्या अभी, चाहिए क्या? चाहिए किसी को टेलीग्राम लिंक? बहुत पीछे चला गया हो, चलो मैं शेयर कर देती हूँ। जो जाना चाहे जा सकते हैं स्टूडेंट्स, चले जाइए। चलो, बाद में ही दे दूंगी, नेक्स्ट क्लास में दे दूंगी। चाहिए? अच्छा, एक सेकंड रुको, फिर एक सेकंड रुको। और ये इंटरव्यू जरूर देखना, ये इंटरव्यू जरूर देखना, बहुत काम आएगा। नेहा का इंटरव्यू लिया है, बहुत अच्छी सी बच्ची है, हाँ, ठीक है। ऐसे, ये टेलीग्राम का लिंक है, इसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है, इसको ज्वाइन कर लेना। चले, थैंक यू सो मच, टेक केयर, कॉन्फिडेंस रखो। और मेरे स्टूडेंट्स की डिक्शनरी में डर लग रहा है, ठीक है, घबराहट हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, ये वर्ड्स नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, ठीक है। निकाल दो इनको, अपनी डिक्शनरी से निकाल दो इन सब सारे वर्ड्स, ठीक है। चले, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, टेक केयर। ठीक है, चले, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।